कि विक्की और राकेश द्वारा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 43:41 के अनुपात में है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उनकी गति का अनुपात बताना है और उनकी समय का अनुपात दिया है। ठीक है, समय का अनुपात क्या दिया है भाई? समय का अनुपात दिया है 43:41, ये समय का अनुपात है। देखो ध्यान रखना हमेशा कि मैं पहले आंसर आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब कभी भी दो अनुपात आपको दिए हैं और दोनों के समय का अनुपात दिया है तो उनकी जो गति का अनुपात है ना, या चाल बोलते हैं गति को, ठीक है, इसका अनुपात कितना आएगा? इनका उल्टा कर दो, 41:43। अब ऐसा होता क्यों है वो देख लो। ठीक है ना, अब बच्चे ऐसे तो कर देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ऐसा होता क्यों है। देखो ऐसा होता इसलिए कि आप चाल निकालेंगे किससे? दूरी से। अब दूरी दी है उसने 1000 किलोमीटर, ये 1000 ना भी देता तो 1000 का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर अनुपात दिया है ना आपको, मतलब समय का, तो यहाँ आपसे पूछा है अनुपात चाल का, तो यहाँ दूरी का कोई रोल नहीं है। दूरी आप x भी मान लेंगे तो वही आंसर आएगा, 1000 मान लेंगे तो भी आएगा, 1,00,000 मान लेंगे तो वो सेम आंसर आएगा, मतलब वो सेम ही अनुपात आना है। वो मैं अब सिद्ध करके बताता हूँ कैसे। देखो आप लोग ऐसा मान लो कि ये 1000 किलोमीटर है और इनकी चाल कितनी है, सॉरी समय लगने वाला समय कितना है? 43x और 41x है। और अब तुम्हें चाल निकालनी है भाई। इसके द्वारा लगने वाला समय कितना है? विक्की द्वारा 43x। तो विक्की द्वारा लिया गया समय कितना, चाल कितनी होगी, यानी विक्की की चाल कितनी होगी भाई? विक्की की चाल बराबर क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या हो जाएगी भाई? कुल दूरी 1000 किलोमीटर है बटे कितना? 43x। भाई कुल दूरी बटे कुल समय, ये विक्की की चाल हो गई। ऐसे ही दूसरा कौन सा है? राकेश। राकेश की चाल कितनी हो जाएगी भाई? राकेश की चाल बराबर हो जाएगी भाई 1000 किलोमीटर दूरी है और उसकी चाल कितनी है? समय, उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 41/41x। ठीक है ना, क्योंकि x हमने पीछे छोड़ दिया भाई, अनुपात है और ये किलोमीटर में है दूरी, तो ये हमें एक मानना पड़ेगा। x मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक मतलब जो चरपद होता है वो मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 41x। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी चाल हो गई। अब दोनों की चाल का अनुपात निकाल लो जरा। ठीक, दोनों की चाल का अनुपात निकालते हैं। तो 1000, ये बात समझ गए ना? 1000 बटे 41x मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय बराबर चाल होती है। ठीक है, तो 1000 बटे 43x, दोनों का अनुपात निकालते हैं। अनुपात 1000 बटे 41x, इसकी इधर गुना होगी, इसकी इधर गुना होगी। अनुपात में ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और नीचे की नीचे गुना हो जाती है, तो उसको तो हम सम्मिलित रूप से हटा सकते हैं फिर जब दोनों एक ही हो जाएंगे, मतलब ऐसे होता है। 1000 से 1000 कट जाएगा भाई, अनुपात ही निकालने हैं हम तो आमने सामने के ऊपर के कट सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 41x अनुपात 43x बटे 43x गुना 41x। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के नीचे तो इसको भी हटा सकते हैं, अनुपात का यही रूल होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी करो दोनों में करो, तो हमने दोनों में कर दिया। ठीक है, तो अनुपात क्या बचा हमारा? 41x अनुपात 43x, तो यही आंसर निकाला था ना। अब x से x काट दो तो बराबर क्या आ गया? 41 अनुपात 43। ठीक है ना बच्चों, बात समझ गए ना? यही आ गया। अब मैं ये कह रहा था कि भाई 1000 नहीं, x भी होता तो भी वही मान होता, या कुछ भी होता, 1,00,000 भी होता तो भी वो मान होता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 1000 है ना, ये इसकी जगह तुम चाहे 100 लिख लो तो उस 100 से ये 100 कट ही जाएगा ना। चाहे तुम a लिख लो तो ये और ये कट ही जाएंगे ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, बात समझ गए ना? वैसे अगर एग्जाम में आपको करना है तो डायरेक्ट करना, अगर समय का अनुपात दिया है ना तो चाल का अनुपात विपरीत होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।